सर गुजारिश ये है कि मैडम शाजिया की बात का एहतराम है और लॉमेस साहब ने भी बात की कि क्वेश्चन एड्रेस्ड कैबिनेट को था। डिस्पाइट दैट अब जब कहेंगे हम हाजिर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सर एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि मैडम सबीन जो हैं मेरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सुबह 4 घंटे ब्रीफिंग ली है 8 बजे ऑनवर्ड्स आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ही हैं वो भी। ये थोड़ा सा मतलब मैं भी हाजिर हूँ, मैं इसीलिए आके बैठी हूँ कि कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ है तो हम जवाब देने को तैयार हैं। बट वी हैव अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का यही मकसद था कि वो जो है वो पार्लियामेंट्री बिजनेस में असिस्ट करें। सर जहाँ तक सवाल आए हैं कि इंटरनेट की बात आई है एंड यूज़र एक्सपीरियंस की बात आई है, देखिए यूज़र एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मगर सर कुछ हकीकतें हैं जिसको हमें सामने रखना है। परसेप्शंस भी दुरुस्त करने की इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। और ये चीज़ें जो हैं ये अगेन टेक्नोलॉजी है, क्वांटिफाइबल हैं। अभी पीटीए जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। और उससे जो यूज़र्स हैं सर मैं मुझे जवाब तो देने दें। रिप्लाई तो सुने ना नवीद साहब, जवाब तो देने दें सर। नहीं, आई एम नॉट मिसलीडिंग सर, दिस इज अ पब्लिश्ड रिपोर्ट। आप चेयर को एड्रेस करें सर, पब्लिश्ड रिपोर्ट है, क्रॉस टॉक अगर कंट्रोल करवा लें सर। 24% मोबाइल इंटरनेट यूजेज में सर्ज आई है। दीज नंबर्स आर सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट फिगर्स। ईयर ऑन ईयर नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% है, इंटरनेट यूजेज की ग्रोथ 24% है और इंटरनेट स्पीड की जो टेक्निकल बुनियाद पे बेहतरी है वो 28% है एवरेज स्पीड की। क्वार्टर पहले 5 महीने जो फाइनेंशियल ईयर के हैं, 5 मंथ की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो इंटरनेट आईटी एक्सपोर्ट्स की 33% है। ये रिपोर्टेड नंबर्स हैं, क्वांटिफाइबल नंबर्स हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब आप आ जाए यूजर एक्सपीरियंस पे। सर यूजर एक्सपीरियंस के जहां पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया फिक्स लाइन नहीं बंद हुई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बिजनेसेस के ऊपर उस तरह से चैलेंजेस जरूर आए हैं। उसके अंदर मैं कहूँगी कि देयर मे बी लैप्सेस एट सम प्लेसेस। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई यूजर एक्सपीरियंस, हम उसकी बिल्कुल जो है वो डिनायल में नहीं जाते। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगी कि सर फिक्स लाइन बंद नहीं होती। एससीओ का इजलास हो रहा था, 16 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान आए हुए थे, सिक्योरिटी हाईएस्ट अलर्ट पे थी। मुझे चेयरमैन पाशा ने फ़ोन किया कि हमारी XYZ बिल्डिंग्स में बिजनेसेस इंपैक्ट हो रहे हैं, रात को उनको इजाज़त दी जाए। ऑन 1 कॉल टू IG इस्लामाबाद उसने अपने बंदे भेजे, दफ्तर खुलवाए, गाड़ियों को इजाज़त दिलवाई और जो बिजनेसेस के एम्प्लॉयज़ थे उनको अपने दफ्तरों में बिठाया। सर देखें, हम एज मिनिस्ट्री ऑफ IT हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, इंश्योर करना है कि कैसे डिजिटाइजेशन जो है उससे हम उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटी जो अनलॉक करनी है पाकिस्तान की, चाहे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, सोशल अपॉर्चुनिटी है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारी एक एसेट है उसको हमने उसकी पोटेंशियल अनलॉक करनी है। ये हमारा बुनियादी मकसद है, इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना करेंगे। हाँ, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोई सिक्योरिटी की बुनियाद पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं सर। तमाम यहाँ पे जो हमारे मेंबरान बैठे हैं किसी ना किसी वक्त में हुकूमत में रहे हैं। इस मुल्क में अशूरा आता था, पूरे मुल्क का इंटरनेट का फोन सर्विस बंद होती थी। इस साल जब अशूरा आया, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करवाए तमाम सूबों के होम मिनिस्टर से, उन शहरों में उन लोकेलिटीज को टारगेट करके इंटरनेट को कंट्रोल किया ताकि बाकी पूरे मुल्क को जो है वो नुकसान ना पहुंचे। आज से पहले ये नहीं होता रहा, ये तमाम लोग हुकूमत में रहे हैं। यहाँ पे मुतअद्दिद IT मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे।
हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ताकि हमें ये मैस लेवल के ऊपर शटडाउन्स ना करने पड़े, मोबाइल सर्विसेज बंद ना करनी पड़े, फिक्स लाइन को इम्पैक्ट ना आए,